अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह वालों की सोहबत में रहना और नेक मजलिसों में रहना, अच्छी मजलिसों में रहना, ये इंसान की सआदतमंदी की अलामतों में से एक अलामत है। जैसे इंसान की सआदतमंदी की अलामतें मैंने लिखी हैं मेरी किताब बिखरे मोती में कि इंसान की सआदतमंदी की अलामतें क्या हैं और इंसान की बदबख्ती की अलामतें क्या हैं। इस वक्त मेरे जहन में नहीं है क्या लिखा है। एक ये भी लिखी है कि अल्लाह वालों की सोहबत में रहना। ये जितने बड़े बड़े बने ये सब अल्लाह वालों की सोहबत से बने। इमाम शाफी जो बड़े बने वो इमाम मालिक की सोहबत से बने। इमाम अबू यूसुफ जो बड़े बने वो इमाम अबू हनीफा की सोहबत से बने। इमाम मोहम्मद जो बड़े बने वो इमाम अबू हनीफा की सोहबत से बने। इनको अल्लाह वालों की सोहबत मिली, उनकी नज़रें पड़ी उनके ऊपर, तो उसके बाद जो है ये चमके अपने अपने वक्त के ऊपर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तो ख़ुद अपना किस्सा कहते थे कि भाई मैं यतीम हो गया, माँ जो है बेवा हो गई और खाला जो है वो भी बेवा हो गई। फ़लस्तीन में ये पैदा हुए इमाम शाफी। मक्का मुकर्रमा में कुछ ज़िंदगी गुजरी और मदीना मुनव्वरा में कुछ ज़िंदगी गुजरी और फिर मिस्र में जो है उनका इंतकाल हुआ और वही उनकी कब्र बनी। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मैं हरम शरीफ में रहकर अल्लाह वालों की सोहबत को ढूंढता था, अल्लाह वालों को तलाश करता था। उस वक्त में हरम शरीफ में खूब हल्के लगते थे, बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े फुक़हा थे। तो इमाम शाफी फरमाते थे कि मैं कभी इसके मजलिस में जाकर बैठ जाता, कभी उनके मजलिस में जाकर बैठ जाता, कभी उनके मजलिस में जाकर बैठ जाता। अब जब बैठता तो वो सारे के सारे होते थे इमाम मालिक के शागिर्द। तो इमाम मालिक का नाम लेते थे कि इमाम मालिक से हमने ये सुना है, इमाम मालिक से हमने ये सुना है। तो मेरे दिल में ये दाया पैदा हुआ कि भाई जब ये इमाम मालिक से सुनकर ये बातें करते हैं तो मैं खुद जाकर इमाम मालिक से क्यों न मिलूं। ये शौक़ पैदा हुआ। इमाम शाफी कहते थे अब ये शौक़ कैसे पूरा करूं, माली हालत ठीक थी नहीं और माँ जो है ये भी बेवा हो चुकी थी और मक्का मुकर्रमा में क़याम था। तो मैंने डरते डरते मेरी वालदा से कहा कि अम्मी मुझे मदीना जाना है। इमाम शाफी फरमाते थे माँ ने कहा तू मदीना जाएगा तो मैं देखेगा कौन, बे खिदमत करने के लिए तू है, मैं भी बेवा हूँ और खाला भी बेवा है। तो खैर मैं खामोश हो गया, लेकिन मैं दुआ करता रहा, अल्लाह को मनाता रहा कि अल्लाह किसी तरीक़े से तू मुझे इमाम मालिक तक पहुँचा दे। इमाम मालिक तक पहुँचने का मतलब ये है कि मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा का सफ़र करो और मदीना मुनव्वरा का सफ़र करने के लिए रकम की ज़रूरत है। खाली सफ़र करना, सिर्फ सफ़र करना काफ़ी नहीं है, वहाँ का क़याम, वहाँ का ताम, वहाँ का रहना, ये सारे लवाज़िमात होते हैं। दूसरे दिन मेरी वालदा आई मेरे पास
ये कहा बेटा तू इल्म हासिल करना चाहता है, मैं नहीं रोकती तुझे, तू जा, लेकिन शर्त ये है कि तेरे सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा मैं तुझे दूंगी और कुछ रोटी के टुकड़े, इसके अलावा मेरे पास कोई पूंजी नहीं है। और रहा मेरा और तेरी खाला का मामला, तो यहाँ मक्का मुकर्रमा में हुज्जाज मुतमिरीन ये बहुत आते हैं और ये अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते रहते हैं, सबील 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 करके, वहाँ से हमारा घर गुजार हो जाएगा, लेकिन तू जा इल्म हासिल कर। तो मेरी वालदा ने मुझे एक जोड़ी कपड़ा दिया, कौन सा मैंने पहना हुआ था, और मुझे लेकर मुल्तज़म पर आई, और मुल्तज़म पर आकर उसने कहा कि ए अल्लाह इस मेरे बच्चे को मैं तेरे हवाले करती हूँ। इमाम शाफी की इब्तिदा, मेरा एक बच्चा है, यतीम है, मैं तेरे हवाले करती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है मालिक कौन है, मदीना कहाँ है, मैं नहीं जानती। वो कभी मदीना मुनव्वरा गई भी नहीं थी, गरीब औरत थी। कई लोग मदीना मक्का मुकर्रमा में ऐसे हैं कि जिन्होंने मदीना अब तक देखा नहीं, और कई मदीना में ऐसे हैं कि जिन्होंने मक्का अब तक देखा नहीं। बदू लोग होते हैं, वो कहीं उनको जाने की वसाइल नहीं होते उनके पास। तो इमाम शाफी को उनके वालिदा ने रवाना किया। मैं इस पर सुनाता हूँ, नेक लोगों की सोहबत ये हमेशा याद रखो, कहीं पर भी मिल जाए आपको, अल्लाह वाला कहीं पर भी मिले उसकी कदर करो, उसके पास बैठो, उसके ऐब मत देखो, अरे आ तो हवस है वो नहीं, जो खैर है वो ले लो, पता नहीं उसके ज़रिए से क्या खैर आपको मिलेगी। तो इमाम शाफी फरमाते थे कि मैंने मदीना मुनव्वरा का सफ़र का इरादा किया, लेकिन अब कैसे जाऊं, मदीना मुनव्वरा 400 किलोमीटर और अकेला कैसे सफ़र करूं। तो मैं तनीम पे जाके बैठ गया, काफ़िले वहाँ से गुजरते थे, तो मैं सोचा कोई काफ़िला गुजरेगा तो उसके साथ रवाना हो जाऊंगा। इतने में एक कुरैशी आया। कुरैशी ने कहा बेटा क्यों बैठे हो तुम? तो मुझे मदीना जाना है। मदीना जाना है तो पैदल जाओगे? मैं कहा पैदल तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कि मैं इंतज़ार में हूँ कोई काफ़िला गुजरे तो उससे मदद मांगूँ, वो मुझे ले चले मदीना पहुँचा दे। फरमाया नहीं मैं ले जाता हूँ। वो अपनी ऊँटनी लेकर आया, वो कुरैशी, और खाना और खजूरें और पानी सफ़र के लिए। इमाम शाफी कहते हैं कि वो कुरैशी को मैं कभी भी नहीं भूलता, रोज़ाना दुआ करता हूँ उसके लिए, उसका एहसान है मुझ पर कि रोज़ाना मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। हम तकरीबन 17 दिन में मदीना मुनव्वरा पहुँचे। पैदल अगर आदमी चले तो तकरीबन 12-13 दिन लगते हैं। अगर पैदल आदमी चले थोड़ा 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 करके तो 12 दिन 13 दिन में आदमी मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुँचता है। लेकिन हमारा जो है ऊँट बीमार हो गया, कुछ हवाएं तेज़ चली, बीच में कुछ शेर मिले, हमें कुछ अपनी हिफाजत के लिए गारों के अंदर जाना पड़ा। ये करते करते 17 दिन में हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे, और 17 दिन में मैंने 17 कुरान ख़त्म किए। इमाम शाफी कहते थे 17 दिन में 17 कुरान। अब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो वो कुरैशी ने कहा भाई ये मदीना मुनव्वरा है, ये मस्जिद नबी है। अरे भाई इमाम मालिक कहाँ है? बोले इमाम मालिक का मुझे पता नहीं है, मैं तुझे मदीना मुनव्वरा मैंने तुझे पहुँचा दिया, मस्जिद नबी बता दी, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम करके वो कुरैशी तो चला गया। मैंने लोगों से पूछा कि इमाम मालिक कहाँ है? तो बोले बैठो अभी आएंगे। उनके लिए कुर्सी लगी, मसनद लगी, तो लोग जो है बड़े बड़े फ़ुक़हा उलमा उस ज़माने के इमाम मालिक का दर्स सुनने के लिए आते थे, और मस्जिद नबी भर जाती थी। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का दर्स देने का तरीका ये होता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के करीब में उनकी कुर्सी लगती थी। उस वक्त में कब्र खुली हुई थी, आज पैक है, देख नहीं सकते हम हालत की वजह से जो भी है। तो इमाम मालिक के हाथ में छड़ी होती थी, तो वो हदीस बयान करते, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस होती तो हुज़ूर की कब्र की तरफ इशारा करते, इस कब्र वाले ने ये कहा है। अबू बकर की हदीस होती
तो कहते इस कब्र वाले ने ये कहा है। उमर की हदीस होती इस कब्र वाले ने ये कहा है। ये उनका एक तर्ज था समझाने का, इमाम मालिक का। इसी तरह कब्र इन्होंने मुवत्ता इमाम मालिक लिखी, इमाम मालिक ने। अब जो है वो लोग आए, बड़े बड़े उलमा फ़ुक़हा, उनके लिए भी जो ख़वास थे फ़ुक़हा थे, उनके लिए अलग मजलिसें लगी। और जो है मैं गरीब आदमी, फ़कीर आदमी, मैं जो है सामने जाकर बैठ गया। लोगों ने कहा अरे बेटा यहाँ कहाँ बैठे हो तुम, तो पीछे जाओ। मैं कहा नहीं, मैं तो यहीं बैठूँगा। इमाम शाफी फरमाते थे। मैं बैठा रहा वहाँ। इमाम मालिक आए। इमाम मालिक, गुर्बत का ज़माना था उनका, बड़े अमीर थे नहीं वो, बाद में अल्लाह ने माल दिया। इमाम मालिक ने बैठते ही मेरी तरफ देखा। मैं घबराया। मैंने कहा यार मुझ पीछे करेंगे तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा। कि इमाम मालिक ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने अपना दर्स शुरू कर दिया। जब दर्स शुरू किया तो सबने लिखना शुरू किया हदीसें। इमाम शाफी कहते थे मेरे पास कागज़ भी नहीं, मेरे पास कलम भी नहीं, अब कैसे लिखूं? तो मैं यूँ देखता था, किसी के पास कागज़ कलम हो मुझे दे, यूँ देखूं यूँ देखूं, लेकिन शर्म भी आती थी। इमाम मालिक भी मेरी तरफ देखते थे कि भाई दाएं बाएं क्यों देख रहा है। यहाँ तक जब मुझे कोई चीज़ मिली नहीं तो मैंने जो है अपनी हथेली पर लिखना शुरू कर दिया उंगली से। इमाम मालिक देख रहे थे मंजर, लेकिन दर्स दे रहे थे। दर्स जब पूरा हुआ तो मेरे दिल में इमाम मालिक की मोहब्बत आई, सोहबत का असर। इशा की नमाज पढ़नी थी। इमाम साहब जो है वो इशा की नमाज के लिए आए तो मैं इमाम मालिक के करीब खड़ा हो गया। जब इमाम मालिक के करीब खड़ा हुआ तो इमाम मालिक बहुत नाराज़ हुए। बच्चा तुझे शर्म नहीं आती? सारे उलमा, सारे फ़ुक़हा, सारे अहले मदीना, अमीर मदीना, ये सारे के सारे मैं हदीस बयान करता था, वो लिख रहे थे और तू बैठा बैठा खेल रहा था। हालांकि वो खेल नहीं रहे थे, वो अपनी उंगली से, लेकिन इमाम मालिक समझे खेल रहा है ये। और सामने बैठा तू, जब खेलना ही था तो पीछे बैठता, सामने क्यों बैठा था? तो इमाम शाफी ने कहा कि हजरत मैं खेल नहीं रहा था, मैं हदीस लिख रहा था। तो इमाम मालिक को और गुस्सा आया। अरे बेवकूफ़ बना मुझसे तुम, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, हथेली में कहाँ हदीस लिखते? तो इमाम शाफी ने कहा आपने 265 हदीसें बयान की और 265 हदीसें मुझे याद है सनद के साथ। ये इमाम शाफी ने कहा। इमाम मालिक ने कहा अच्छा नमाज के बाद बात करेंगे। नमाज हो गई तो इमाम मालिक ने सबको जमा किया, भाई आ जाओ शागिर्दों को, और इमाम शाफी से कहा खड़े हो जाओ। इमाम मालिक जो है वो खुद बैठ गए मसनद पर। कितनी हदीसें मैंने बयान की भाई? 265। सुनाओ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 265 हदीसें इमाम शाफी ने अपने हाफजे से बयान कर ली। जब सारी हदीसें बयान कर चुके तो इमाम मालिक के दिल में इनकी मोहब्बत पैदा हुई। कभी ऐसा ज़बरदस्त हाफजा इसका, पहले दिन आया है। तो इमाम मालिक ने कहा कहाँ ठहरे हो तुम यहाँ मदीना में? क्योंकि हजरत कई जगह नहीं है, हर शरीफ में जगह मिल जाएगी वहाँ सो जाऊँगा, और कभी कोई मिल गई तो रोज़ी, न मिली तो रोज़ा। कोई अगर हाजी वाजी आएगा कुछ दे देगा तो खा लूँगा, वरना जो है और मैं आपसे इल्म हासिल करूँगा और आपकी सोहबत में रहूँगा। इमाम मालिक ने कहा कि नहीं, तुम मेरे घर पे आ जाओ। इमाम मालिक की बेटियां बहुत थी, बेटे थे या नहीं थे ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना यकीन है कि लड़कियां इनकी बहुत थी इमाम मालिक की। और मस्जिद नबवी में जब इमाम मालिक दर्स देते थे तो बीच में पर्दा लगा रहता था, उस पर्दे के पीछे बेटियां बैठती थी और इमाम मालिक आगे बैठते थे, इमला कराते थे। कभी कभी इमाम मालिक जो है उनको नींद आ जाती। बच्चे जैसे हदीसें पढ़ते हैं ना, तो कोई हदीस किसी ने गलत पढ़ी, इमाम मालिक ने उसको टोका नहीं या रोका नहीं, तो बच्चियां जो है वहाँ पीछे से ये इशारा करती हैं,
इमाम मालिक जो है वो जाग जाते, हाँ भाई फिर से पढ़ो हदीस, पढ़ी नहीं ये गलत है, यूँ है। इतनी यानी उनकी लड़कियां माशाल्लाह आलिमाएँ थी। आज हमारी तरह नहीं। मुझे लोग आके कहते हैं हरम में, मौल साहब दुआ करो कि आलिमाती निकाह था। मैंने कहा मेरे घर सलाह तोबा पढ़ पहन ले। कहते हैं मौल साहब दुआ करो कि मुफ्ती साहब से निकाह था, मेरे घर सलाह तोबा पढ़ बाद में होता उस दिन। सिर्फ आलिमा नहीं, सिर्फ मुफ्ती नहीं, आलिमा भी हो दीनदार भी हो, मुफ्ती भी हो दीनदार भी हो। बे आलिम है, आलिमा है, दीनदार नहीं है तो वो तो फसाद फैलाएगी। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बुखारी शरीफ का पढ़ना फर्ज ऐन नहीं है, और डॉक्टर बनना और पायलट बनना हराम नहीं है, लेकिन दोनों का दीनदार बनना फर्ज ऐन है, असल दीनदारी है। तो लड़कियां वो दीनदार थी। इमाम शाफी ये भी जवानी के उभार में थे, वो लड़कियां भी मुराहिका वो भी, लेकिन इल्म इतना इनका था कि बड़े बड़े उलमा की गलतियां निकालती थी वो। तो इमाम मालिक ने इमाम शाफी से कहा भाई तुम मेरे घर पर आ जाओ, और इमाम मालिक ने अपनी बेटियों से कहा भाई देखो ये लड़का है, समझदार है, मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा आदमी बनेगा ये, तुम इसके लिए खाने का, पीने का, बिस्तर का, कमरे की सफाई का थोड़ा इंतज़ाम कर लिया करो रोज़ाना। वैसे तो मेरे साथ रहेगा ही, मेरी सोबत में रहेगा, हरम मेरे साथ आएगा, हरम से आएगा, लेकिन ये मेरी मजलिस में बैठेगा, लेकिन रात को जब सोने के लिए आए तो इसका कमरा थोड़ा साफ़ होना चाहिए। ये इमाम मालिक ने अपनी बेटियों से कहा। अब इमाम शाफी की ज़िंदगी वहाँ गुजरने लगी मदीना मुनव्वरा में। इमाम शाफी को अच्छा लगने लगा, अलग अलग हदीसें मिलने लगी, और वो मक्का वाले जो हदीसें बयान करते थे वो सारी यहाँ से डायरेक्ट कुएं से पानी आने लगा। जैसे हमारा व्हाट्सएप का सबक है, एक तो वाया वाया पहुँचता है, और एक डायरेक्ट मैं किसी को भेजूँ तो डायरेक्ट कुएं का पानी है। वाया 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 पहुँचेगा तो एक दिन में पहुँचेगा, 2 दिन में पहुँचेगा, और डायरेक्ट कुएं से, तो मैं वो डायरेक्ट कुएं से उनको इल्म मिलने लगा इमाम शाफी को। एक मरतबा इमाम शाफी रोज़े अक़दस पर खड़े हुए सलात व सलाम पढ़ रहे थे, और कुछ लोग मिले। तो इमाम शाफी ने कहा भी आप लोग कहाँ से आए हो? ये कहा हम बगदाद से आए हैं। अच्छा बगदाद से आए हो? ओहो भाई मेरा भी इरादा है बगदाद जाने का। इमाम अबू हनीफा की जगह थी वो, मेरा भी इरादा है कि मैं वहाँ जाऊँ और इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों से इल्म हासिल करूँ और उनके सोहबत में रहूँ। घर पर आए, घर पर आकर इमाम मालिक से कहा कि हज़रत अक्सर हिस्सा मेरी उम्र का आपके साथ गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने आपकी सोहबत से बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बगदाद जाऊँ और इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों से भी मिलूँ, उनकी सोहबत में भी रहूँ। इमाम मालिक ने कहा कि बहुत अच्छा, लेकिन कैसे जाओगे तुम? क्योंकि एक काफ़िला है वो जा रहा है, अभी काफ़िला जा रहा है, फ्री तो नहीं ले जाएगा तुमको, खाना पीना ऊँटनी वगैरह सब इंतज़ाम, सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए तुम ज़रा इस्तिखारा कर लो। मदीना मुनव्वरा को छोड़ना ये भी एक बड़ी चीज़ है, तुम जो है वहाँ जाओगे इतना लंबा सफ़र, इसलिए तुम अभी जल्दी मत करो। काफ़िले तो यहाँ आते रहते हैं, बगदाद से, बसरा से, कोफा से, सारे हाजी उम्रा करने वाले सारे दुनिया से लोग पहुँचते हैं वहाँ, तो किसी न किसी के साथ आपकी तरतीब बना लेंगे। इसलिए कि पैसों का मसला है, मेरे पास पैसे हैं नहीं मैं तुम्हें पैसा दूँ। इमाम मालिक ने दूसरे दिन फजर की नमाज़ पढ़ाई, और फजर की नमाज़ पढ़ा कर इमाम शाफी को बुलाया, कहा कि शाफी देखो अल्लाह ताला ने बंदोबस्त कर दिया पैसों का, अमीर मदीना ने 10,000 दिरहम भेजे हैं, 5,000 दिरहम तुम्हारे, 5,000 दिरहम मेरे, वो काफ़िले वालों को लाओ। वो काफ़िले वाले कहाँ हैं? मैं तुमको 5,000 दिरहम देता हूँ, ऊँटनी का इंतज़ाम कर देता हूँ, इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों की सोहबत भी इख्तियार करो, जाओ। इमाम शाफी जाए मस्जिद नबी में, ऐना अहले बगदाद, ऐना अहले बगदाद, ऐना अहले बगदाद, पकड़ के ले आए बगदाद वालों को इमाम मालिक के पास।
इमाम मालिक ने कहा कि भाई आप लोग कब जा रहे हैं बगदादियों का? कल फजर की नमाज के बाद। भाई इस बच्चे को ले जाओ, और ये बच्चा है कोई सा, तो उसके 5000 दिरहम में देता हूँ इसको, तो थोड़ा उसका ख्याल रखना कि इधर उधर ज़ाय न हो जाए, चोरी न हो जाए, और उसको बगदाद पहुँचा दो। वहाँ बगदाद का मतलब ये है बसरा चले जाओ, कोफा चले जाओ, बगदाद चले जाओ। वहाँ इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, माहौल उनका था इमाम अबू हनीफा का। वहाँ चले जाओ, किसी भी अच्छी मस्जिद में, किसी भी अच्छे इमाम के वहाँ उनकी जो मस्जिद हो वहाँ इसको दाखिल कर देना मदरसे में। बगदाद वाले खुश हो गए कि इमाम मालिक ने हमें काम सौंपा। इमाम मालिक ने हमें काम सौंपा, बहुत बड़ी चीज़ है। इमाम शाफी कहते थे मुझे बहुत इज्जत के साथ ले गए और बहुत रास्ते में इकराम किया, खाने पीने का पैसा भी नहीं लिया, ऊँटनी भी मुझे खरीदनी नहीं पड़ी। इनके पास ऊँटनियाँ थी, एक ऊँटनी मुझे दे दी, भाई इस पर तुम सवार हो, हमारे साथ चलो। क्यों? कि इमाम मालिक ने सिफारिश की है, इमाम मालिक ने सिफारिश की। तो इमाम शाफी कहते थे मुझे उन्होंने पहुंचा दिया। मैंने लोगों से पूछा भाई यहाँ बड़े इमाम कौन हैं? यूँ फरमाया कि ये बड़े इमाम की मस्जिद इमाम मोहम्मद की मस्जिद थी। तो इमाम मोहम्मद की मस्जिद में इमाम शाफी को दाखिल कर दिया। अब इमाम शाफी अपना बोरिया बिस्तरा लेकर, उस ज़माने में मस्जिदें बंद नहीं होती थी, आज हमारे दौर में मस्जिदें बंद होने लगी। उस ज़माने में पानी बिकता नहीं था, आज हमारे ज़माने बिकने लगा। उस ज़माने में खाना कोई बेचता नहीं था, आज हमारे ज़माने में बेचने लगी। दौर बदल गया। उस ज़माने में मस्जिदें खुली, कोई भी मुसाफिर आवे, कोई भी आवे। तो इमाम शाफी जो है वो एक कोने में बैठ गए। अब उन्होंने देखा कि भाई बड़े बड़े उलमा आए हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, और इमाम ने नमाज पढ़ाई। जब इमाम ने नमाज पढ़ाई तो सब ने जो है नमाज पढ़कर सब चले गए। पता नहीं था ये इमाम मोहम्मद है, ये जुफर है, ये है, ये जानते नहीं थे। इमाम शाफी चले गए सारे के सारे। तो इमाम शाफी वो इमाम सब के पास आए जिन्होंने नमाज पढ़ाई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने मगरिब की नमाज पढ़ाई, उसमें 2 गलतियां आपने की। तो इमाम साहब गुस्सा हो गए, पागल है, बेवकूफ़ है, मेरे पीछे इमाम मोहम्मद नमाज पढ़ता है, इतने सालों से मैं नमाज पढ़ाता हूँ, और इमाम मोहम्मद जैसा आदमी कभी गलती नहीं निकाली उसने, और तो गलतियाँ निकाल दे, भाग यहाँ से। इमाम शाफी कहते हैं कि मैं कोने में चला गया, मुझे डांट दिया उसने। अब ईशा का वक्त आया, तो ईशा का जब वक्त आया तो यही लोग नमाज पढ़ने के लिए आए। इमाम शाफी कहते हैं कि मैंने देखा सब आए हैं नमाज के लिए। इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई ईशा की। अब ये ईशा की नमाज पढ़ा कर ये लोग सब चले गए, तो इमाम शाफी वो इमाम के पास आए। मगरिब में 2 गलतियां की थी, ईशा में 4 गलतियां की हैं। वो इमाम और गुस्से हुआ, करे तू अजीब आदमी है यार, कहाँ से आया है तू है कौन? कि मगरिब में 2 गलतियां की थी और ईशा में 4 गलतियां की। तो वह इमाम ने कहा कि ये पागल आदमी है कि कैसा, सब बड़े बड़े मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, कोई नहीं कहता और ये गलतियां निकालता है। खैर, अब फजर का वक्त आया, वो इमाम बेचारा सटपटाया, देखा कि वो है कि नहीं, वो तो बैठे हुए थे। इमाम शाफी बैठे हुए थे वहाँ। तो इमाम घबराया, उसने कहा कि यार ये मगरिब में तो 2 निकाल चुका, ईशा में 2 और निकाल चुका, फजर में पता नहीं कितने निकाले गए। फजर में सारे लोग आए, नमाज मैंने पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद वो लोग जो है वो तो चले गए। जाने के बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इमाम शाफी इमाम के पास आए। यूँ कहा मगरिब में 2 गलतियाँ, ईशा में 2 गलतियाँ, फजर में 4 गलतियाँ। आपने फजर में 4 गलतियाँ की हैं। तो वो इमाम जो था वो घबराया। मैंने कहा ये आदमी जो है मेरी गलतियों पर गलतियाँ निकाल रहा है। तो इमाम को आया गुस्सा, तो इमाम ने इमाम मोहम्मद से शिकायत की कि हज़रत कोई आया है मुसाफिर और वो मेरी गलतियाँ निकाल रहा है, मेरी समझ में नहीं आता मैं उसका क्या जवाब दूँ। तो इमाम मोहम्मद ने जवाब दिया, उलझो मत, उलझो मत, उससे सिर्फ एक सवाल कर लो,
का सवाल कहा है इमाम मोहम्मद ने, अगर उसका सही जवाब देता है तो समझ लो कि वो साहिब इल्म है, और अगर सही जवाब नहीं देता तो मस्जिद से भगा देंगे उसको ताकि फितना न करे यहाँ। तो इमाम साहब ने कहा कि हजरत आप ही सवाल कर लो उससे, मुझे वास्ता मत बनाओ, मुझे वास्ता बनाओगे तो भी गलती निकालेगा वो। ये इमाम ने कहा इमाम मोहम्मद से। इमाम मोहम्मद ने कहा अच्छा लाओ मेरे पास लाओ। बाहर ही खड़े थे, तो बाहर खड़े थे तो कहा सलाम वालेकुम सलाम, कहाँ से आए हो भाई? ये कहा मदीना मुनव्वरा से। अच्छा 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 अच्छा, इमाम मालिक से मुलाकात हुई वहाँ? हाँ हाँ, उन्हीं का शागिर्द हूँ। फिर इमाम मोहम्मद ने सवाल किया, इमाम शाफी ने जवाब दिया। तो इमाम मोहम्मद ने अपने वो इमाम से कहा ये मालिकी मज़हब है इसका, उनके मज़हब में रफ़े यदैन होता है, हमारे मज़हब में रफ़े यदैन नहीं होता। उनके आमीन बिल जहर होता है, हमारे आमीन बिल जहर नहीं होता। उनके यहाँ ये, हमारे यहाँ नहीं है, तो वो गलती शुमार करता है। अब उसको कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? ये कहा इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के पास इल्म हासिल करने के लिए। वरना अच्छा तुम मेरे घर पर आ जाओ। इमाम मोहम्मद ने अपने पास रखा, इमाम मोहम्मद की सोहबत में रहे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, और इमाम मोहम्मद से खूब सीखा, खूब सीखा। वहाँ इमाम मालिक से सीखा और यह इमाम मोहम्मद से सीखा। फिर इमाम शाफी ने अच्छा इनकी बच्चियाँ बहुत थी। इमाम मालिक गरीब आदमी थे, इमाम मोहम्मद रईस आदमी थे। इमाम मोहम्मद जब उनके वालिद इमाम अबू हनीफा के पास लेकर आए इमाम मोहम्मद को मदरसे में दाखिले के लिए, तो इमाम अबू हनीफा ने कहा भाई कौन है लड़का का? मोहम्मद। फरमाया देखो भी मेरे मदरसे में तो वो दाखिला लेगा जो कुरान हाफिज हो, जो कुरान हाफिज नहीं है मैं उसे दाखिल नहीं करता। इसे कुरान हाफिज कराओ और फिर मेरे पास लाओ। और दूसरा ये कि शहजादा है, इतने अच्छे कपड़े पहन कर आएगा, ये मेरे मदरसे में नहीं चलेगा। मेरे मदरसे में गुरबा फुकरा लोग हैं, बच्चे हैं, अभी अच्छे कपड़े पहने और वो बेचारे ऐसे सीधे साधे पहने, ये ज़रा मुनासिब नहीं। कुरान हिफ्स करके लाओ और सीधे साधे कपड़े पहना के लाओ। इमाम अबू हनीफा ने शर्त लगाई। एक हफ्ते के बाद इनके वालिद जो थे ले आए इमाम मोहम्मद को सीधे साधे कपड़ों में। तो इमाम अबू हनीफा ने कहा भाई एक हफ्ते में तुम ले आए? बोले पूरा कुरान हिफ्स कर लिया इसने। एक हफ्ते में पूरा कुरान इमाम मोहम्मद ने हिफ्स कर लिया। इमाम अबू हनीफा ने इम्तिहान लिया, कामयाब निकले, चलो दाखिल हो गए। तो उनके पास उनकी ज़ाती मीरास में माल बहुत था। इमाम मालिक ये गुरबा में थे, बाद में अल्लाह ने माल दिया उनको, इमाम मालिक को। और इमाम शाफी तो गरीब थे ही, उनके पास तो कुछ था ही नहीं। तो इमाम मोहम्मद के पास ये रहे, इमाम मोहम्मद के पास रहे, इनकी भी बेटियां बहुत थी। तो इमाम मोहम्मद ने बच्चियों से कहा कि देखो भी ये अब तालिब इल्म है लेकिन समझदार है, तुम ज़रा थोड़ा खाने पीने का, फ्रूट वगैरह का ख्याल रखना। मदीना मुनव्वरा में इतने फ्रूट नहीं होते थे, लेकिन बगदाद वगैरह में फ्रूट बहुत होते थे। तो बच्चियां जो है फ्रूट वगैरह इमाम शाफी के लिए रख लेती थी। कुछ मुद्दत इमाम शाफी ने इमाम मोहम्मद के पास गुजारी। फिर इमाम शाफी ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ मक्का मुकर्रमा, मैं मेरी वालदा का देख लूँ, जिंदा है, इंतकाल हो गया, बेवा है, बुढ़ापा है। तो इमाम मोहम्मद ने कहा कि ज़रूर जाओ, लेकिन मेरी राय ये है कि रास्ते में आपको इमाम अहमद इब्न हम्बल मिलेंगे, उनके पास भी थोड़ा सा इल्म हासिल कर लो। इमाम मोहम्मद ने कहा कि बहुत अच्छा। अब इमाम शाफी को रुखसत किया, और बाज़ किताबों में लिखा है कि इमाम शाफी की अपनी बच्चियों के साथ रिश्ते की, अब जवान हो चुके थे, रिश्ते की बात भी की कि अभी अगर तुम्हें निकाह का इरादा हो तो मेरी बच्चियां हैं, उनमें से किसी के साथ निकाह कर लो और फिर वहाँ जाकर जो मदीना में मक्का में जो आबाद हो जाओ। इमाम शाफी ने इनकार किया, यूँ कहा नहीं अभी मैं मुकम्मल इल्म हासिल करना चाहता हूँ, फिर शादी की बात होगी। खैर रवाना हो गए, अहमद इब्न हम्बल के पास रहे, वहाँ पर भी सोहबत पाई, यानी 3 बड़ों की सोहबत मिली इमाम शाफी को, इमाम मालिक, इमाम मोहम्मद, अहमद इब्न हम्बल। अब इमाम अहमद इब्न हम्बल से इजाज़त चाहिए कि मदीना मुनव्वरा जाना चाहता हूँ। जब इजाज़त चाहिए तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रो दिए, भाई मदीना का तुमने नाम लिया तो मदीना हमें भी याद आ गया।
मदीना मुनव्वरा जाओ तो आका के दरबार में हमारा सलाम कहना, शेखैन को हमारा सलाम कहना। वो हमारा इल्मी मरकज़ है, वो हमारी रूहानी माँ है। मदीना की छातियों से ही दूध पिया है हमने, जो कुछ भी दीन फैला है वहाँ से फैला है, ज़रूर जाओ। इमाम मालिक को भी सलाम कहना, हुजूर को भी सलाम कहना वगैरह वगैरह करके इमाम शाफी को रवाना किया। इमाम शाफी मुद्दतों में, इसलिए लंबे सफ़र होते थे, और मैं कई किस्से बीच में छोड़ रहा हूँ। बीच में कई उलमा मिलते गए इमाम शाफी को। इमाम शाफी हर एक से लेते गए, किसी से कुछ हदीस ली, किसी से कोई बात ली, किसी से कुछ लिया, किसी से कुछ लिया, और मदीना मुनव्वरा पहुँचे। जब मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मदीना मुनव्वरा का रंग बदला हुआ था। मस्जिद भी अच्छी बन गई थी, और इमाम मालिक का जो तख़त था वो भी अच्छा बन गया था, और सारी शान बदली हुई थी। तो इमाम शाफी ने कहा कि आज तो मुझे आगे बैठने की जगह मिलेगी नहीं, अब तो शागिर्द बहुत बढ़ गए इमाम मालिक के, तो क्या करूं क्या करूं। तो इमाम शाफी कहते थे, मेरे दिल में यह ख्याल आया कि बाबू सलाम पर जाकर मैं खड़ा हो जाऊं, कि इमाम मालिक इसी दरवाजे से आएंगे, जब दरवाजे से आएंगे तो मैं ज़ोर से सलाम करूंगा, जब सलाम करूंगा तो मेरी तरफ देखेंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, अरे शाफी तू कैसे, तू कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ। मुझे अपना हाथ पकड़ के आगे ले जाएंगे। ये मैंने अपने दिल में ख्याल किया, तो मैं जो है खड़ा हो गया। अब इमाम मालिक सामने से आ रहे हैं, लेकिन उनके मुअत्ता इमाम मालिक जो थी 10 आदमी उठाए हुए हैं, अदब के साथ 10 आदमी, और आगे आगे चल रहे। इमाम मालिक जो है वो पीछे चल रहे। बेहतरीन जुब्बा, बेहतरीन खुशबू, बेहतरीन कपड़े, और सारे शागिर्द इनके आगे पीछे इमाम मालिक के। मैंने कहा यार आज तो चांस मिलना मुश्किल है, लेकिन अब इनकी शान बदल गई है। पहले थे कि सीधे साधे कपड़ों में आते थे, बैठ जाते थे, मैं भी आगे बैठ जाता था, अब तो शान इनकी और है। चुनांचे इमाम शाफी कहते हैं, जब बाबू सलाम से इमाम मालिक दाखिल हुए तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम या उस्ताद। तो इमाम मालिक ने जवाब दिया, लेकिन मेरी तरफ देखा नहीं, नीचे सर करके जा रहे थे, वालेकुम अस्सलाम ये कह के निकल गए। और जब भी इमाम मालिक बाबू सलाम से दाखिल होते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात सलाम पढ़ते पढ़ते दाखिल होते। और फिर उस वक्त में कोई बात करता, इमाम मालिक को पसंद नहीं आता, भाई मैं हुजूर से बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे बात कर रहे हो, भाई मुझे सलाम पढ़ने दो, सलात सलाम पढ़ने दो। फिर अपने तख़त पर, अपनी कुर्सी पर आकर इमाम मालिक बैठ जाते थे। तो इमाम शाफी कहते थे कि मैंने ज़ोर से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या उस्ताद, तो उन्होंने वालेकुम अस्सलाम सिर्फ इतना कहा और दाखिल हो गए। जब मेरे करीब से गुजरे तो बहुत खुशबू, मैंने ऐसे खुशबू नहीं सुनी। अब अल्लाह ने इनको तरक्की दी है, अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए, और मजमा बहुत था तो मुझे तो कहीं जगह मिली नहीं, मैं पीछे बैठ गया, मुझे देखा नहीं उन्होंने, आम मजमा जो होता था वहां बैठ गया। इमाम मालिक ने कहा भी आज सबक नहीं होगा, आज इम्तिहान होगा। इमाम मालिक ने ऐलान किया, आज दर्स नहीं, आज इम्तिहान, और मैं सवाल करूंगा, तुम लोग सवाल का जवाब दो। तो शागिर्दों ने कहा ठीक है। इमाम मालिक ने कहा बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में अजान दी है नहीं दी? अब सारे खामोश, सोच रहे हैं कि भाई हुजूर ने मस्जिद नबवी में अजान दी है कि नहीं दी, हुजूर ने अजान दी है नहीं दी, दी है नहीं दी। इमाम शाफी पीछे बैठे हुए थे, तो करीब भी कोई आलिम साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा क्या जवाब लिखे, इशारे में पूछा। तो इमाम शाफी ने कहा नहीं दी है, अजान नहीं दी है। इमाम शाफी ने जवाब उसको दिया, वो खड़ा हो गया, उसने कहा नहीं दी। इमाम मालिक खुश हो गए, वाह 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 वाह, मेरा शागिर्द तो ये है, आजा करीब आजा। तो उसने कहा नहीं आदत में यही ठीक हूँ, मैं यही ठीक हूँ। लेकिन वो जवाब तो इमाम शाफी ने दिया था ना, उनको तो पता था नहीं। इमाम मालिक ने कहा वाह 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 वाह,
सही जवाब है, सही जवाब है, सही जवाब है, वाह वाह। तुम लोगों ने किसी ने नहीं कहा, देखो उसने कहा, अरे तू पीछे क्यों बैठा है, तू तो पहले सब वाला है। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। इमाम मालिक ने कहा दूसरा सवाल, अजान क्यों नहीं दी? सैयदना समझ में आती है बात? अजान नहीं दी, चलो ये बात तो ओके होगी कि मस्जिद नबी में अजान नहीं दी, गज़वात में अजान दी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिहाद के गज़वात में, सफ़रों में, लेकिन मस्जिद नबी में हुजूर ने अजान नहीं दी। तो इमाम मालिक ने पूछा अजान क्यों नहीं दी? अजान तो दावत ताम्मा है, बहुत बड़ी दावत है अजान, और नबी तो दावत के लिए पैदा हुआ है। अब सारे खामोश। अब वो जो बैठा हुआ था ना, समझ गए? उसने कहा कि इमाम शाफी से पूछ रहा है क्यों नहीं दी? तो इमाम शाफी ने लिख कर भेजा, उसको दिया, करीब में ही थे। ये कहा इसलिए नहीं दी कि अगर हुजूर कहते हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, और कोई अगर मस्जिद में ना आता तो हलाक और तबाह और बर्बाद हो जाता। नबी बुला रहा है तो नहीं आ रहा है, नबी बुला रहा है तो नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा अजाब आता उस पर। तो हुजूर ने कहा मैं अजान न दूं यही अच्छा है। उबय इब्न काब का किस्सा कि उबय इब्न काब नमाज पढ़ रहे थे, तो हुजूर ने कहा था उबय आ जाओ। तो उबय इब्न काब ने कहा कि मैं 2 रकात पूरी करके जाता हूँ। तो हुजूर ने कहा भाई देर क्यों की? ये फरमाया आदत में नमाज पढ़ा। ये फरमाया तुमने कुरान की आयत नहीं पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहय्यिकुम? ये हुजूर ने कहा। इमाम शाफी ने वो इशारा कर दिया। जब वो इशारा किया तो वो खड़ा हो गया, वो पीछे वाला। कहा इसलिए नहीं दी, ये है सारा किस्सा। इमाम मालिक तो उछल पड़े, अरे वाह 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 वाह, अरे आगे आजा आगे आजा आगे आजा। अब वो बेचारा कह रहा है मैं यही ठीक हूँ। आप समझ गए ना? जवाब दे रहे हैं शाफी और भाव बढ़ रहा है उसका। मुझे पीछे आलिम बैठे थे और दूसरे उलमा भी उससे फायदा उठा रहे। इमाम मालिक ने कहा नहीं अब तो तुझे आगे आना ही पड़ेगा, अब तो फिर इतने में इमाम मालिक की नजर पड़ गई इमाम शाफी पर। अरे भैया कौन बैठा है? शाफी। अरे शाफी, अंत शाफी, अरे 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर तुम पीछे क्यों बैठे हो? फिर उसने कहा मैं जवाब नहीं दे रहा था, ये दे रहे थे जवाब। बाना फूटा। इमाम मालिक तो बहुत खुश हो गए कि ये भी शागिर्द है इमाम मालिक के। तो वो चलो किताबों में लिखा है कि इमाम मालिक ने उनका बहुत एहतराम किया और इमाम मालिक खड़े हो गए अपनी मसनद से और इमाम शाफी को अपनी जगह बिठाया और कहा मैं जो है फला दर्स, यानी मसल बाबू सलाह है, बाबुल हज है, बाबू ज़का है, बाबू रमज़ान है, जो भी बाप था उनका वो बाप से मेरा सबक चल रहा है शागिर्दों को, लेकिन अब तुम आए हो तो वो सबक तुम दो। इमाम मालिक ने इमाम शाफी से कहा। तो इमाम शाफी ने कहा कि हज़रत मैं सबक नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हुजूर करीब में है, अब हुजूर को होते हुए मैं क्या सबक दूँ? काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मैं कहूँ और हुजूर इतने करीब में है, मैं यानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमाम मालिक ने कहा कि नहीं आपको देना है। चुनांचे बग़ैर मुताले के, कि मुताला तो किया नहीं, वो तो सफ़र से आए हैं, बग़ैर मुताले के इमाम शाफी ने वो सबक दिया और बग़ैर किताब के दिया, जगह हाफजा कभी था इनका इमाम शाफी का। फिर जो इमाम शाफी ने जब सबक दिया, इमाम मालिक वो दर्स 1.5 घंटे में देते थे और इमाम शाफी ने 3 घंटे लिए। डरते थे कि मैं हुजूर को क्या जवाब दूंगा, अबू बकर को क्या जवाब दूंगा, ये बड़े बड़े लोग हैं, मैं क्या जवाब दूंगा। चुनांचे इमाम शाफी ने दर्स दिया तो लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, बहुत इकराम किया। इमाम मालिक ने कहा कहाँ ठहरे हो? जो कहा हज़रत अभी आया ही हूँ, बाबू सलाम पर मैंने ही सलाम किया था आपको। इमाम मालिक ने कहा हमारे घर चलो। अब तो अल्लाह ने हमारे लिए बहुत फरावानी की है, बहुत कमरे बन गए और बहुत माशाल्लाह खाना पीना रेल पेल हदिये हदाए अल्लाह ने शुरू किए। वह मेरे घर चलो। घर ले गए, बहुत इकराम हुआ, पूरे सफ़र की कारगुजारी इमाम शाफी से सुनी। फिर इमाम शाफी ने कहा कि हज़रत मैं आया हूँ, सोच रहा हूँ कि माँ से मुलाकात कर लूँ।
मक्का मुकर्रमा हो आऊँ। तो इमाम मालिक ने कहा कि आप ज़रूर जाओ, अमीर मक्का जो है ये मेरा मुरीद है, मेरा शागिर्द है, मैं उसे ख़त लिखता हूँ, तुम्हारा एहतराम करेगा वो। और तुम फ़क़ीरी की हालत में निकले थे और इस सोहबत की वजह से अल्लाह ने अमीर बनाकर मक्का पहुँचाया। वहाँ से तो फ़क़ीरी की हालत में निकले थे, अमीर बनाकर पहुँचाया। इमाम मालिक ने अमीर मक्का को ख़त लिखा, भाई मेरा शागिर्द है शाफ़ी, ये आ रहा है, तुम उसका इकराम करना, उसकी इज़्ज़त करना, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत भला आदमी है, वगैरह वगैरह। अमीर मक्का को जब पता चला तो उसने तनीम पर पूरी फ़ौज भेज दी, पूरी फ़ौज इकराम में। तनीम पर इकराम होता था, वही इस्तकबाल की जगह होती थी, तनीम मस्जिद आयशा जो है वो। और इमाम शाफी ने देख कर कहा, क्या रे इतनी सारी फ़ौज आई है, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, ये क्या? तो उन्होंने कभी क्यों आए हो? कि मेरी माँ से मिलने। माँ कहाँ रहती है? तो फला जगह रहती है। यूँ कहा चलो, फ़ौज उनको लेकर माँ के पास गई। माँ का दरवाज़ा खटखटाया, माँ ने दरवाज़ा खोला तो माँ ने पहले पर्दा कर लिया, पता नहीं कौन अजनबी आदमी आया है। अजनबी तो कहा मैं अजनबी नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ। अच्छा, ये देखा, ओहो माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। माँ भी बहुत खुश हुई, खाला भी बहुत खुश हुई। माँ ने एक जुमला कहा, मैंने तुझे रोटी के टुकड़े दिए थे वो कहाँ गए, और मैंने जो कुर्ता दिया था वो कहाँ गया? इमाम शाफी ने कहा, वो रोटी के टुकड़े अब तक मैंने महफूज रखे हैं, और वो कुर्ता जो आपने दिया था वो भी महफूज रखा है, वो निकाल कर दिया। फिर माँ लेकर मुल्तज़म पर गई कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बेटे को कबूल किया। ये सोहबत का असर। फिर मक्का मुकर्रमा में क़याम किया उन्होंने। लेकिन चूंकि हमारे एक चीज़ है ना, टांगे खींचना। अब सर हमारे मुसलमानों में एक चीज़ है, एक दूसरे की टांगे खींचना। आज मैं काको से गया था तो मैंने शिया लोगों के सब जो है मैंने उनके चीज़ें देखी, उनका कुतुब खाना देखा, उनका सब इमाम बाड़ा देखा, बड़ा शान और शौकत। मैंने यहाँ के लोगों से कहा, मैंने कहा भाई ये काम तो हमें करना चाहिए, भाई ये काम तो हमें करना चाहिए, हक वाले तो हम हैं ना, वो तो हक वाले हैं नहीं। तो उन्होंने कहा कि मौलवी साहब हम करें, लेकिन हम में इज्तिमाइयत नहीं है, कि हमारे में इज्तिमाइयत नहीं है। इज्तिमाइयत न होने की वजह से हम ये बड़ा काम नहीं कर सकते। फिर मैंने एक मिसाल दी कि 3 जहन्नमी थी, एक जहन्नम यहूदियों की, एक जहन्नम काफिरों की, एक जहन्नम मुसलमानों की। तो यहूदियों के जहन्नम के बाहर फरिश्ते खड़े थे और मुशरिकीन के जहन्नम के बाहर फरिश्ते खड़े थे, और मुसलमानों के जहन्नम के बाहर कोई भी नहीं था। तो पूछा, भाई इनके जहन्नम के बाहर तो ये फरिश्ते खड़े हैं, मुसलमानों के जहन्नम के बाहर कोई क्यों नहीं खड़ा? बोले कि यहूदियों के जहन्नम के बाहर फरिश्ते खड़े हैं, अगर यहूदी जहन्नम में से भागेगा ये फरिश्ता पकड़कर जहन्नम में दाखिल कर देगा। मुशरिकीन के जहन्नम में से कोई भागेगा तो ये फरिश्ता पकड़कर जहन्नम में दाखिल करेगा, और मुसलमानों के जहन्नम में से कोई भागेगा तो वो अंदर टांग खींचने वाले हैं, उनके निकलने ही नहीं देंगे। बात समझ में आई? ये हमारा हाल है। और कुरान कह रहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, जब तक इज्तिमाइयत नहीं होगी अल्लाह के मदद और हमारे साथ नहीं आएगी। किसी का क्या मजहब, किसी का क्या मजहब, हमारी पूरी जिंदगी दरबदरिबों में गुजरी। मैं देवबंद वालों को कहता हूँ, ये जो गर्दाने हैं दरबदरिबों मारना, ये गर्दाने पढ़ाते क्यों हो तुम? खान ताम या तुमों के पढ़ाओ ना, अकल या कुलों के पढ़ाओ ना। ये दरबदरिबों की गर्दन पढ़ा तो मारने का जहन में आता है। जब पढ़ाना ही है गर्दने, तो मारने के गर्दन क्यों पढ़ाते हो तुम? खाने खिलाने के पढ़ाओ, मोहब्बतों के पढ़ाओ। वो सोचने पर मजबूर होते हैं कि बस सच है। मैंने कहा जब तक हम में इज्तिमाइयत नहीं, और इज्तिमाइयत हो नहीं सकती, ये बता दूं आपको, हम में अब इज्तिमाइयत नहीं हो सकती। अब मुसलमान कई फिरकों के अंदर टुकड़े 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 हो गए। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही कह चुके थे कि तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे और तुम सारे के सारे ख़त्म हो जाओगे। हाँ। मैंने कहा साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ
तीर बहदफ होती थी। तीर बहदफ का मतलब ये, वो अल्लाह पर कसम खाते थे, ए अल्लाह ये दीवार को सोने की बना दे, तो सोने की बन जाती थी। ए अल्लाह इस जमीन में से सोना निकाल, मेरे सामने सब देखें, सोना निकल जाता था। ऐसी दुआ तीर बहदफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ दी थी कि अल्लाह इसकी दुआ तो कबूल फरमा। साद इब्न वक्कास की मस्जिद नबवी में साद इब्न वक्कास बैठे हुए, इमाम शाफी का किस्सा अधूरा रह गया, बाद में कभी सुनाएंगे इंशाअल्लाह। तो इमाम शाफी जो है वो बैठे हुए थे मस्जिद नबवी में, तलहा वो दूसरे सहाबा बैठे हुए थे रियाजुल जन्ना में। एक आदमी आया और उसने कहा तलहा जहन्नमी है, जुबैर जहन्नमी है, उस आदमी ने आकर कहा। तो साद इब्न वक्कास ने कहा भाई ये क्या बकवास कर रहा है तू, मैंने सुना है तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, ये मैंने सुना है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए ये बात मत कर, अब अगर करेगा तो मैं तेरे लिए बद्दुआ करूंगा। तो उस आदमी ने कहा अंत लस्त नबी, आप नबी नहीं है, आपके कोई दुआ से मैं डरता, बद्दुआ से डरता नहीं हूं। ये कहकर फिर कहा तलहा जहन्नमी है, जुबैर जहन्नमी है। तो साद इब्न वक्कास ने कहा अब अगर बोला तो मैं दुआ करूंगा। अंत लस्त नबी, तू कोई नबी नहीं है। तीसरी मर्तबा कहा तो साद इब्न वक्कास ने कहा अल्लाहुम्मा अहलिकहु अल-आन, अल्लाह इसे अभी खत्म कर दे। तो जितने सहाबा थे वो घबराए, वो दौड़े, छत गिरेगी, जलजला आएगा, कोई सांप आएगा, कुछ भी होगा, लेकिन ये मरेगा। सब चले गए, लेकिन बद्दुआ इनकी कबूल होती थी, दुआ भी कबूल होती थी, बद्दुआ भी कबूल होती थी। तो चुनांचे बाबू सलाम से एक नाका मजनूना, पागल ऊँटनी, ये भागी भागी आई और लोगों का सर जो है वो सूंघने लगी, इसके करीब पहुंची और इसके करीब पहुंचकर उसका सर सूंघा, उसका सर पकड़ा और रियाजुल जन्ना में ही पटक पटक कर, जैसे धोबी गाड़ पर धोबी कपड़े धोते हैं ना, मारते हैं जमीन पर, ऐसा पटक पटक करके उसको खत्म कर दिया। ऐसी दुआ थी। लेकिन जब जमल सिफ़ीन हुआ, आपस के इख्तिलाफात हुए, आपस में इंतशार हुआ, तो यही साद इब्न वक्कास मुल्तज़म पर जाकर दुआ मांगते थे, ए अल्लाह हमारा आपस में जोड़ कर दे, ए अल्लाह ये कर दे, ए अल्लाह ये कर दे। तो गैब से आवाज़ आती थी, पहले दिलों को साफ करो फिर दुआ मांगने के लिए आओ, पहले दिल साफ करो फिर दुआ मांगने के लिए आओ, कल्ब सलीम पैदा करो। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दिल के दो किस्में हैं, कल्ब सलीम, कल्ब सकीम। कल्ब सलीम उसे कहते हैं जिसके दिल के अंदर किसी के बारे में कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई कीना नहीं, कोई हसद नहीं, दिल पाक साफ, उसकी इबादत भी कबूल, उसकी दुआ भी कबूल। और कल्ब सकीम जिसके दिल के अंदर कचरा भरा हुआ हो, फलां ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है, उसके कोई इबादत कबूल नहीं होगी और उसके कोई दुआ कबूल नहीं होगी। नेकियां मिलेंगी। मगरिब की नमाज हमने बीमार दिल के साथ पढ़ी, दिल के अंदर सबके बारे में शक है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो फरिश्ता क्या लिखेगा? नमाज तुमने पढ़ ली, ओके, आपका फर्ज अदा हो गया, लेकिन ये नमाज कबूल नहीं करेंगी, नेकियां देंगी। हमारी शरीयत में नेकियां करना और नेकियां कमाना तो बहुत आसान है। बीवी की तरफ, माँ बाप की तरफ मोहब्बत की निगाह से देख लो, मकबूल हज का सवाब मिलता है। बीवी को मुंह में लुकमा दे दो, सदक़े का सवाब मिलता है। मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराएं तो इनके मुस्कुराने पर अल्लाह भी मुस्कुराता है। घर जाकर अमल कर लेना, अल्लाह को हंसा देना। मियाँ बीवी एक दूसरे से मुसाफा करें तो मुसाफा करने के ऊपर जो यानी दोनों के उंगलियों से गुना झड़ते हैं, इतनी फजीलतें हैं।
तो नेकियां कमाना हमारी शरीयत में बहुत आसान है। एक दुआ पढ़ाता हूँ, पढ़ो मेरे साथ। रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। देखो इतना पढ़ा। अब दुनिया में जितने मुसलमान मर्द और औरतें हैं इस वक्त में, उन सब के बराबर अल्लाह ने हमारे अकाउंट में नेकियां दाखिल कर दी। ये मैं नीचे उतर के बात कर रहा हूं, सबसे नीचा दर्जा। वरना उलमा ने यह भी लिखा है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने मोमिनीन मर्द औरतें आएंगी, जितने जिन्नात मर्द औरतें मुसलमान आएंगे, सबके बराबर अल्लाह नेकियां देगा। उलमा ने यह भी लिखा है कि इस वक्त में जितने मुसलमान मर्द औरतें हैं और जितने जिन्नात मर्द औरतें हैं, उन सब के बराबर मैंने वो सारे कौल छोड़ दिए। ये कौल ले लिया कि जितने मुसलमान मर्द औरतें हैं उन सब के बराबर अल्लाह उसे नेकियां देगा। मैं जो भी मेरी किताब लिखता हूं सबसे पहले ये दुआ लिखता हूं, ताकि आदमी पढ़े उसको, कम से कम एक मरतबा तो पढ़ ले। एक मरतबा पढ़ेगा तो नेकियां तो मिलेगी उसे। तो हमारे शरीयत में नेकियां कमाना आसान है, नेकियों को कबूल कराना मुश्किल है। नमाज कबूल कराना बहुत मुश्किल। इसलिए आदमी कल्बे सलीम मांगे अल्लाह से। कल्बे सलीम नहीं है तो महरूम है। अब आप देखो हमारे सदराना में कल्बे सलीम है कि कल्बे सकीम है, हमारी बिरादरी में कल्बे सलीम है कि कल्बे सकीम है। हमारे मामलात देखो, हमारे माशरत देखो, हमारे इख्तलाफात देखो, हमारे जो भी, वो आदमी खुद देखे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। इसलिए अपने, अच्छा मरना यकीनी है, ये नहीं है कि सदराना में मलकुल मौत नहीं आते, जरा मलकुल मौत से दोस्ती कर लेंगे, ये बात नहीं है। अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इज्तिमाइयत पैदा करो, लोगों को माफ़ करना सीखो। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ को जहर दिया गया था, किताबों में लिखा है। बीमार रहते थे, उमर बिन, बुखार रहता था। तो तबीबों ने आकर देखा, तबीबों ने कहा आपको जहर दिया गया है और आप 10 दिन 15 दिन के मेहमान हैं, अंतड़ियाँ कट चुकी है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने कहा मुझे जहर देने वाला कौन? ये कहा भाई वो हमें पता नहीं, लेकिन जहर दिया है आपको। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज़ का एक ख़ास खादिम था, उसको उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने बुलाया, भाई तूने मुझे जहर दिया है? पहले तो खामोश रहा वो, भाई सच सच बता दे, मेरी तबीयत ख़राब है ताकि मैं अपने आखिरत की तैयारी करूं। तो उसने कहा हाँ। कितने पैसे मिले? क्योंकि 2000 दीनार, 2000 सोने के सिक्के। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने एक जुमला कहा, यूँ मेरी कीमत तूने 2000 दीनार लगाई। अब क्या कह रहे उमर इब्न अब्दुल अजीज़? ये कह रहे कि देख अभी इस कमरे में मैं हूं, तू है, किसी को बाहर पता नहीं है, इसलिए सबसे पहले तो ये कि मैंने तुझे माफ कर दिया। दूसरा ये इस महीने की तनख्वाह ले ले। तीसरा ये तू जल्दी से यहाँ से भाग जा, इसलिए कि लोगों को पता चलेगा तो तुझे कत्ल कर देंगे। पैसे दिलवाए उसको और उसको भगा दिया कि तू चला जा अपने गांव में ताकि तेरी जान महफूज हो। आज ये क्वालिटी है हमारे पास। अगर बीवी से मामूली सी चूक हो जावे, नमक ज़्यादा पड़ गया या मामूली मिजाज के खिलाफ हो गया, तो माशाअल्लाह आसमान नीचे ज़मीन ऊपर, जो वही मड़ी से तू ऊपर मत मर जाए। ये तो मैंने सुना है हरम शरीफ में, मुमनोनी और मुमन दोनों को, दोनों मेरे आगे चल रहे थे और दोनों लड़ते लड़ते जा रहे थे। और गुजराती में दोनों लड़ते लड़ते जा रहे थे। मुझे वो पहचानते नहीं थे कि मौलाना है, हालांकि आमतौर से लोग हमें पहचान जाते हैं। हम भी पैदल जा रहे थे और वो भी गुस्से हो रही थी और ये भी गुस्सा हो रहा था। फिर मैं एक जगह बैठा, एक जगह बैठ के मैंने तस्वीर ली और जब दोनों गुजरे तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समझ गया कौन है आप? अड़वे बोलोगे तो मुझे मोमन सू। ओ मौल साहब मौलाना यूनुस साहब। हाँ मौलाना यूनुस साहब। भी लड़ो मत, आ मदीना से आ तस्वीर लो, मोहब्बत ना थी रो,
वो लड़ाई नहीं करवानी रहती, वो लड़ाओ ना जिंदगी, वो लड़ाओ અને તમારું ખાનદાન લડાય બધું તારા જે ઢાઢું પડ્યું इकड़े। आप समझे कि नहीं? लेकिन हमारी बिरादरी सीधी सादी है, हरामी नहीं कहेंगे। कितनी सीधी सादी बताऊं? मैं अपना किस्सा सुनाता हूं। मैं हरम शरीफ में बैठा हुआ, और एक लड़का, ये मोहम्मद से भी छोटा होगा, मोहम्मद मेरा बेटा मोहम्मद है, 30 साल का होगा। सलाम अलैकुम जैसे स्टाइल होती है, सलाम अलैकुम, वो हड़वे बोलो नबी साहब करीब से, मौल साहब તમારો सबक रोज અભળી છે, તમારો सबक जैसे ने माशाअल्लाह તમારો कोरोना जो तर्जुमा आया सर मौल साहब रोज फटू છું અને બહુ फायदा થાય છે माशाअल्लाह। वो तो पाल्टी मार के बैठ गया हरम शरीफ में। अच्छा मौल साहब चिमचे बता बेहरे बेहरे खुश से वो मुझसे बात कर रहा है, मैं उसके दादा की जगह पर हूँ, और मुझे कह रहा बोलते बेहरे बेहरे बता खुश से, मैंने कहता बेहरा बता खुश से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर क्या पूछता है? मुझसे मैं चढ़ जाऊँ से, तो मुझे सवाल कर रहा है मैं चढ़ जाऊँ से, तो बुधना दाड़ा जाऊँ से इंशाल्लाह। ओ बुधना दाड़ा हमारे जवाऊँ से, बुधना दाड़ा हमारे फ्लाइट से मदीनाती से, तो मदीनाती से इंशाल्लाह। तो माशाअल्लाह वो खुशी थी। एकला सो को बेहरा बेहरा व्याची से ने બધું હું એકલો છું ઇન્શાલ્લાહ। તો એવડો મારું કામ થઈ જાય, મારી ખજૂરીની સેટિંગ થઈ જાય તમારાથી। ये मेरे साथ किस्सा हुआ है। हालांकि उससे मुझे ये कहना चाहिए, क्या आप जो जा रहे हो, आपके कुछ खजूरें हो, कुछ सामानों से मैं ले जाऊंगा, मुझे कह रहा है कि हमारी खजूरों में सेटिंग दी जाए, तो इसको हरामीपना नहीं कहेंगे, तरबियत की कमी। ये हमारी मोमिन बिरादरी तरबियत। सलाम अलैकुम भाई आटो जोड़ती सलाम करवानी से हरम ना अंदर सीधा सीधा आदमियान सलाम करी मुसाफा करी नहीं रह जाए। हरम के अंदर तो हुजूर करीब होते हैं, सारे अरब करीब होते हैं, तो जोड़ती सलाम करवानी कि बता। अच्छा मेरे पीछे इमाम साहब बैठते हैं, हरम शरीफ के जो इमाम हैं अब्दुल मोहसिन कासिम, ये हम दोनों साथ साथ बैठते हैं आगे पीछे। तो वो पीछे बैठते हैं, हम आगे बैठते हैं, या कभी हम आगे बैठते हैं या वो आगे बैठते हैं, हम पीछे, ऐसे चलता रहता है हमारा। तो वो बेचारा इमाम जो उसने सलाम किया ना, तो वो इमाम भी देखने लगा कौन है इसे, फिर उसको सलाम कर रहा है इतना जोर से सीधे। इसलिए मेरी बात याद रखो, अल्लाह ताला से कल्बे सलीम मांगो, वरना हशर का मैदान में खाली हाथ खड़ा होगा आदमी। हशर का मैदान आएगा तो अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे कितने चिल्ले लगाए थे, मुफ्ती साहब पूछेंगे अल्लाह ताला कितने चिल्ले लगाए थे, कितने 3 दिन लगाए थे, ये पूछेंगे तुम्हारा दीन है कि नहीं है। इसलिए दावत और तबलीग का काम ये हमारा सदाबहार है, बहुत ऊंचा काम है। लेकिन पिकनिक मत करो, खेल नहीं, सिफात के साथ दावत और तबलीग का काम करो, तो हमारी मंजिल हम मंजिल तक पहुंचेंगे। और अगर सिफात के साथ न किया तो यही चिल्ला अल्लाह हमारे मुंह पे मार देगा। जब नमाज मारेगा हमारे मुंह पर तो चिल्ला नहीं मार सकता। आदमी खुश होता है 15 जमातें निकल गई, अरे बहुत अच्छा, लेकिन 15 जमातें निकाल कर फिर वहां जाकर तुम सिफात के साथ काम करो, तालीम के हल्कों में बैठो, तालीम करो, तहज्जुद पढ़ो, खेल खुल के वापस आ गए थे क्या फायदा हुआ। इसलिए यह बात रखना, याद रखना, हरम शरीफ से मैं निकला, तारिक जमील भी मेरे साथ निकले, हरम शरीफ से नहीं होटल से। तारिक जमील का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, ये हमारे दोस्तों में से। एक मरतबा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनकी फैमिली भी हमारी होटल में ठहरी थी और हम भी जो है उसी जगह ठहरे थे अबराश के अंदर, इत्तेफाक था ऐसा। तो नमाज के लिए हम दोनों साथ निकलते थे। तो जब निकले तो वो एस्केलेटर पर हम दोनों जा रहे थे। मैंने कहा भाई मौलवी तारिक एक बात समझ में नहीं आती। क्या? मैंने कहा कुरान शरीफ में है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। तो मेरे जहन में ये बात आती है कि कुरान के ज़रिए से अल्लाह ताला कई लोगों को गुमराह करेगा और कई लोगों को अल्लाह हिदायत देगा। मैं जो समझाऊं बराबर समझाऊं? मैंने कहा बराबर समझो। तो मैंने कहा इससे मुराद सिर्फ वो कुरान नहीं है, जमीअ मा यतअल्लक़ु बिल कुरान, तसनीफ तालीफ
युदुल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, हज युदुल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, उम्रा युदुल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, ये का चिल्ला देना युदुल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, मशवरे में बैठना युदुल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, मस्जिद और जमात में बैठना युदुल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। तो तारिक जमील जो चढ़ते चढ़ते मेरी तरफ देखने लगे कि खुदा की कसम तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है और इसमें हम बहुत बड़े धोखे में पड़े हुए हैं। सिफात के साथ हम काम करेंगे तो ये काम कबूल होगा। और आजकल हमारा हालात खराब क्यों है बताऊं? हमें नमाज की बद्दुआएं मिल रही हैं। हदीस शरीफ में आता है नमाज अच्छी पढ़ोगे नमाज दुआ देगी कि अल्लाह इसको आबाद कर, नमाज ठीक न पड़ी यही नमाज बद्दुआ देगी कि अल्लाह तो इसको उजाड़ दे। जब जमात में निकलकर नमाजें ठीक करवानी है, जमात में निकले नमाजें ठीक करे, जमात में निकले सिफात के साथ काम करे, अखलाक, मोहब्बत, दिल की सफाई, इकराम, बदगुमानियों से बचना। आपने फरमाया कि बद अखलाकी से दिन खत्म हो जाता है। अखलाक सीखो, और ये चीज सीखने की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बड़ों सबके साथ अखलाक बरते, सबके साथ हिकमत से काम लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उम्महातुल मोमिनीन का मामला आता तभी हुजूर हिकमत के साथ काम करते। एक किस्सा सुनाकर बात खत्म करूं। एक मर्तबा हजरत आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बैठे हुए, कमरे में कोई नहीं। तो हजरत आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हजरत आपकी इतनी बीवियां हैं, आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? आपने फरमाया तुझसे। तो हजरत आयशा खुश हो गई और अपने जिलबाब लिया, अपना बुरका लिया, अपना कपड़ा लिया और कपड़ा लेकर जो है वो रवाना होने लगी। फरमाया उवैस कहाँ जा रहे हैं? उवैस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अच्छा बीवी का प्यार वाला नाम रखना ही हमारी शरीयत में सुन्नत है, लेकिन धमाल वाला नहीं। तो आयशा को हुजूर उवैस कहते थे, कभी सिद्दीक़ा कहते थे, कभी आफीफा कहते थे, कभी हुमैरा कहते थे। हालांकि नाम उनका वो नहीं थे, नाम आयशा था, लेकिन प्यार में कहते थे उवैस, प्यार में कहते थे सिद्दीक़ा। तो आपने फरमाया उवैस, उवैस कहाँ जा रही, कहाँ जा रही? ये कहा सबको खबर करने जा रही हूँ। कि मैंने हुजूर से सवाल किया कि तुमको आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे? तो हुजूर ने फरमाया आयशा तुझसे, मैं सबको खबर कर रही। आपने फरमाया अरे फितना कराएगी तू, फितना कराएगी, वापस आ, वापस आ, वापस आ। बुलाया, बिठाया और हिकमत की बात की। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उवैस मैं तुझे एक हदिया दे रहा हूँ, किसी को बताना मत। पक्का किया, किसी को बताना मत। हाँ नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी पर खजूरें लेकर हजरत आयशा के हाथ में यूं दी, मोहब्बत के साथ, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। बात खत्म हो गई। अब हुजूर दूसरे उम्महातुल मोमिनीन के पास गए और वहां जाकर सबको खजूरें दी और एक ही जुमला का, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। सबको पक्का किया, सबने कहा नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। साल डेढ़ साल के बाद सारी माएँ हुजूर के घर में जमा हो गई। उम्महातुल मोमिनीन के दो टोलियां थी, एक टोली की जिम्मेदार हजरत आयशा, एक टोली की जिम्मेदार उम्मे सलमा। उम्मे सलमा और आयशा हजरत आयशा एक जगह जमा हो जाए, हुजूर कहते थे मैं टेंशन फ्री। लेकिन एक ने भी चुटकुला छोड़ दिया या एक ने भी मुखालफत की तो घर में इंतजार रहता था। ये दो टोलियां थी, एक टोली की अमीरन हजरत आयशा और एक टोली की अमीरन उम्मे सलमा। इत्तेफाक ऐसा था कि सारी माएँ किसी मशवरे में साथ जमा हो गई। क्या मशवरा था? बाद में कभी अल्लाह लाएगा तो इंशाल्लाह सुनाएंगे आपको। तुम सब मशवरा जब हो गया तो माँ आयशा ने सबके सामने पूछा, हजरत ये सारे उम्महातुल मोमिनीन जमा हुई हैं, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? वो तो तन्हाई में पूछा था और यहाँ सबके सामने। तो आपने फरमाया जिसको मैंने खजूरें दी थी उससे। क्या क्या हिकमत है?
मैंने जिसको खजूरी दी थी उससे। अब बात खत्म हो गई, हर माँ खुश हो गई। हुजूर के इंतकाल के बाद सारी माएँ जमा होती थी और जमा होने के बाद अपने पुराने दिन याद करती थी, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो एक मर्तबा हज़रत आयशा की आदत थी छेड़छाड़ करने की। छेड़छाड़ करने का मतलब क्या? किसी मजलिस में बैठी हो तो कुछ चुटकुला छेड़ देती थी, तो मजलिस वाले सारे सोचते रहते थे, यानी मजलिस यानी उम्मतुल मोमिनीन की मजलिस, ये हुआ। तो हज़रत आयशा ने बात छेड़ी, एक मेरा और हुजूर का राज है लेकिन बताऊंगी नहीं। अब जाहिर बात है भाई, तुम बीवी हो तो ये भी बीवी है, ये भी बीवी है, ये भी बीवी है। उसने इतना कह दिया, मेरा और हुजूर का एक राज है लेकिन बताऊंगी नहीं। अब सारी माएँ पीछे पड़ गई, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हुजूर का तो इंतकाल हो गया, अब बात खत्म हो गई, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो हज़रत आयशा ने कहा, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई में मुझे मुट्ठी पर खजूरें दी थी बहुत प्यार से, और कहा था कि आयशा किसी को बताना मत, और वो हुजूर ने मुझे दी थी। तो सारी माओं ने कहा, वो तो हमको भी दी थी, तुझे अकेले को नहीं दी थी, वो तो हमको भी दी थी। तब जाकर ये किस्सा किताबों में आया। हिकमत हमेशा याद रखना, मेरी बात याद रखना, दिल साफ रख के चलो तो कयामत के मैदान में जन्नत मिलेगी, और अगर दिलों के अंदर मैल रखकर चलोगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। हुस्ने ज़न में मत रहना, लैसा बिअमानियकुम वला अमानी अहलल किताब, के देखो ये अहले किताब जो तमन्नाएं करते हैं, तमन्नाओं से कुछ नहीं होता। दावत का काम करो, सदाबहार है लेकिन सिफात के साथ, घूम फिर कर नहीं, क्या घूमो फिरो आ गए खा लिया पी लिया ना। सिफात, सिफात का मतलब कुछ काम करो, वहाँ जाकर लोगों को नमाजी बनाओ, वहाँ जाकर तश्कीलें करो, वहाँ जाकर। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अब मैं अपना किस्सा सुनाऊँ, हमारी जमात निकली थी 1.5 साल के लिए, तो मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को हिदायत, रवानगी की हिदायत के लिए हजरत जी ने तय किया कि अभी मौलवी यूनुस की जमात 1.5 साल के लिए जा रही है, तो रवानगी की बात कौन करे? कहा मौलाना सैयद खान साहब करें, और उनके रवानगी में हम सब बैठेंगे, यानी हजरत जी भी बैठेंगे, मेरे वालिद भी बैठेंगे, भाई अब्दुल वहाब भी बैठेंगे, सब बैठेंगे। अब मौलाना सैयद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह आए, क्या कहा उन्होंने? रवानगी की बात 1 मिनट में। कितने मिनट हुए भाई? 1 मिनट। मौलाना ने कहा, खूब खाना, खूब सोना। जमात में निकल कर हमें कह रहे हैं, खूब खाइयो, खूब सोइयो, मगर एक काम मत कीजियो। बार बार ये जुमला कह रहे थे, खूब खाइयो, खूब सोइयो, मगर एक काम मत कीजिए। तो हजरत जी बैठे हुए थे, हजरत जी ने कहा, हाँ भाई, कौन सा काम नहीं करना है? हजरत की आवाज़ भारी थी, हाँ भाई, कौन सा काम नहीं करना है? फिर मौलाना सैयद साहब बोले, खूब खाइयो, खूब सोइयो, खूब पीजियो, मगर आपस में लड़ियो मत। अगर आपस में लड़ोगे तो वहां लड़ाई फैला के आओगे, और अगर आपस में मोहब्बतों से रहोगे वहां मोहब्बत फैला के आओगे। 1 मिनट की नसीहत थी जो अब तक हमें याद है, इसलिए दिलों का साफ होना जरूरी है। दावत का काम सदाबहार, मगर शर्त क्या? सिफात, सिफात के साथ करो, वरना हशर का मैदान में आदमी खड़ा खड़ा रहेगा। अल्लाह पाक उन्हें पहुंच होकर चिल्ला आला था, अल्लाह कहेंगे बद्दू ठीक से तू दिल लायो कि नहीं लायो? चिल्लमचुम जाता भाई, खाली फरवा जाता। अल्लाह पाक मुझे अमीर शब्द बोले अल्लाह उनका नाम, अल्लाह का मुजरा हमारे बिला जिम्मेदार तभी जवाब आलो भाई। आंखों में आंखें डालकर अल्लाह पूछेगा, बताओ तुम अपना दिल लाए कि नहीं लाए? हम दावत के काम में निकालते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी जिंदगी में दीन आए, हमारा माशरा ठीक हो, हमारे मामला ठीक हो। अरबों में बयान के लिए जा रहा था हमें मक्का में, तो एक और अरबन का मुझे मैसेज आया, ये कहा आपका बयान है अरबों में, सारे अरब जमा हो रहे हैं, कुरैश शैबी सब जमा हो रहे हैं, और औरतें भी जमा हो रही हैं। भाई मेरा शौहर है, वो आपके सामने बैठा होगा,
उसका फ़ोटो ये है, उसका चश्मा ये है, उसकी तस्बीह ये है, उसकी घड़ी फ़ोटो भेजा उसने और ये कहा कि हज़रत ये आपके पास जब मरकज़ में होता है निज़ामुद्दीन में, आज से 10 साल पहले की बात है, सारे एक साथ थे, तो वहाँ जब रहता है तो जिब्रील का बड़ा भाई बन के रहता है और मेरे पास जब आता है तो इब्लिस का बड़ा भाई बन के रहता है। क्या फायदा हुआ? आप समझ गए फायदा क्या हुआ? तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तू खामखा मरकज में क्यों आता है, सबको हदिया देने आता है, कोई तेरे हदिये के भूखे हैं वहां। अरे भाई तो तेरी जिंदगी ठीक कर। एक मुमदोनी का मुझे मैसेज आया, मुमदोनी गांव का नाम नहीं लूंगा, मौल साहब आज तुम्हें पिलानी तश्कील करो सो ना, ये तो कोई दाड़ा फजर की नमाज पढ़तो दसो, बताओ तो आपको आपके तश्कील का फायदा क्या हुआ? खाली घूम फिर के आ जाओ। मतलब दावत का काम सदाबहार है, यही दावत के काम की वजह से जन्नत भी मिलेगी और यही दावत के काम की वजह से जहन्नम भी मिलेगी। दोनों चीजें सिफात के साथ करेंगे, अल्लाह हमें जन्नतों में ले जाएगा, बड़ा काम। और अगर खेल बना, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि खेल हो जाएगा। तो दावत के काम को खेल मत बनाओ, एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है, बात समझ गए? दावत का काम करना है, सिफात के साथ करोगे इंशाअल्लाह। अब बताओ कौन तैयार है जल्दी जल्दी चिल्लों के लिए, 3 चिल्ले के लिए कौन तैयार है सिफात के साथ? अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मुझे सिफात के साथ करने की तौफीक दे। हमारे भाई तैयार है। क्या नाम आपका? हबीबुर रहमान खल या सिदराना के बे लिखो, नाम लिखो, फिर आपको एक हदिया देता हूं। तस्वीर दो, तस्वीर। कौन तैयार है जल्दी नाम बताओ। अब्दुल्ला भाई यहाँ के हैं? बोला नाम लिखो। माशाअल्लाह। सिफात के साथ ये जुमला याद रखना, सिफात के साथ अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मुझे सिफात के साथ करने की तौफीक दे। इलियास भाई और बताओ, और फरमाओ, और फरमाओ। इमाम शाफी का किस्सा अधूरा, बाद में इंशाल्लाह पूरा करेंगे जब भी अल्लाह तौफीक देगा। और बताओ, और बताओ, और बताओ। अच्छा ये नियत कर लो कि हम दावत के काम में निकलेंगे इंशाल्लाह, मस्जिद जमा में बैठेंगे इंशाल्लाह। शर्त क्या है याद रही कि भूल गए? सिफात के साथ, ये याद रखना, ये याद रखना, वरना मरते वक्त तो जो है कहोगे मुझे अभी किसी ने बताया नहीं था, मैंने खोल कर कह दिया। सिफात के साथ पिकनिक नहीं करना, मैंने मेरे कानों से सुना है। अरे भाई प्लीज कश्मीरी जमात बनी रही से हेड न तू, मैं एक कान से सुनता नहीं हूँ, एक कान से सुनता हूँ, लेकिन जिस कान से सुनता हूँ पूरा सुनता हूँ। वो बैठे बात कर रहे थे, बोले कश्मीर ने तश्कील थे रिलीज है ना, थोड़ा भमीन आवश्यक रहा यार घर ना अंदर तो जैसे वह थोड़ा आराम बढ़ जाए, थोड़ा जोई भी लगू कश्मीर अल्लाह ना रस्ता जाता आवश्यक तो लगा मारा छोड़ी दी शादी से। अरे यार छोड़ी शादी पसंद कर जे तू आवा रुख नहीं મળે, रुख મળશે તો બધું પેલા એમપી નો મળશે તો એમપી માં જવું પડશે, અત્યારે આ रुख से हारो से। ये मैंने खुद ने अपने कानों से सुनी हुई बात है। फला मुल्क में जमात बनी नहीं से हड़न भाई, क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे मुझे बताओ? क़यामत के दिन क्या अल्लाह क्या चालाकी चलती है? अल्लाह क्या चालाकी नहीं चलती। एक जुमला याद रखना, जहन्नम में सबसे पहले मुशरिक नहीं जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले यहूदी नहीं जाएगा, जहन्नम में सबसे पहले नसरानी नहीं जाएंगे, जहन्नम में सबसे पहले वो दीन के काम करने वाले जाएंगे जिनकी नीयतों में खोट था। युसार का जुमला हदीस में आता है, जहन्नम को अल्लाह भड़काएगा उन गुनहगारों की वजह से। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, भरे मजमू में दावत और तबलीग के काम में निकल कर कोई बिगड़ा वो कभी भी सुधरेगा नहीं। जो बूढ़े हैं यानी जिन्होंने अब्बा को देखा है उन्होंने तो ये बयान बहुत सुने होंगे, जो बूढ़े हैं, नौजवान हैं उन्होंने भी सुने नहीं अब्बा के बयान, ये अब्बा कहते थे। हाँ, इसलिए
मैं हरम शरीफ में बैठा हुआ मैं, और एक नौजवान भागा भागा आया, देखा अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह वालेकुम अस्सलाम, बेचारा बहुत अदब से बैठा, पड़ोस के मुल्क का था। मौलाना दुआ करना, मैं एक मदरसा खोलना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटा मदरसा खोलो, अल्लाह बहुत बरकत दे, लेकिन बेटा दुकान मत खोलना, दुकान मत खोलना, दीन को बेचना मत, दुकान मत खोलना, चल जाएगा तेरा मदरसा, पैसे भी आ जाएंगे, लेकिन दुकान मत खोलना। अल्लाह को क्या जवाब देगा? वो रो दिया, वो रो दिया। उन्होंने कहा एक जगह मैं गया, 1 किलोमीटर पर 3 मदरसे, 1 किलोमीटर पर 3 भाई थे, 3 भाइयों में लड़ाई हुई, तीनों ने अलग अलग मदरसे खोले और तीनों जो है मुझे दुआ के लिए ले गए। मैंने कहा ये तो दुकानें खोली है आपने, 1 किलोमीटर का क्या होता है? लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे इलाके के जो मदरसे हैं ये बिल्कुल पाक साफ, हमारे इलाके के जो मदरसे काकोसी हो, गठामन हो, रतनपुर हो, ये जो भी है ये पाक साफ। मैं अरबों को कहता हूँ, और दूसरा कि अल्लाह ने हमारे इलाके को कबूल किया है। लोग हमें पूछते हैं ना कि हमें हिजरत करनी है, तो मैं कहता हूँ मक्का और मदीना के बाद अगर किसी को हिजरत करनी हो तो हमारे इलाके में आ जाए। ये इतनी अच्छी जगह है हमारा इलाका, उसका दिन महफूज हो जाएगा। ये मैं अरबों से और लोगों से कहते हैं आपको हिजरत करनी है, जैसे जाते हैं लोग हिजरत करने, सीधा हमारे इलाके में आ जाए। कोई भी गांव पकड़ ले, ये नहीं कोई भी गांव पकड़ ले, हर गांव में अल्लाह ने खैर रखी है, लेकिन भोले है ना, भोले, इसलिए बात समझते नहीं है। इसलिए तबलीग का काम करो सिफात के साथ, अपने दिल से कहो कि अल्लाह में सिफात के साथ थोड़ा सा मसला है मेरा, तो मुझे सिफात दे, अल्लाह देगा। मांगोगे ही नहीं तो अल्लाह कहाँ से देगा? अल्लाह को तो जरूरत नहीं है। अच्छा एक हदिया देना चाहता हूँ, कबूल करोगे भाई? अरे बताओ तो सही यार, हदिया तो तुमको मुझे देना चाहिए, मैं आपको दे रहा हूँ, कबूल करोगे? देखो 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो तो जन्नत में एक बंगला तैयार हो जाता है, ये सही हदीसों में आता है। 20 मरतबा पढ़ लो तो 2 बंगले तैयार, 30 मरतबा पढ़ लो 3 बंगले तैयार। ये मेरा वजीफा जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार वजीफा है ये। तो मैं आजकल लोगों से पढ़वाता हूँ 313 मरतबा, बदरीन की तादाद में अल्लाह ने करंट रखा है। 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो 24 घंटे में, तो 31 बंगले जन्नत में तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर सवाब मिल जाएगा। और कोई इनकम टैक्स वाला फोन करेगा नहीं आपको। दुनिया में अगर आप 2 बंगले ले लो तो इनकम टैक्स वाला फोन करता है, नहीं करता? अरे पैसा चौथी लाया था मैं हिसाब वालों। और इलेक्ट्रिक बिल भी नहीं भरना आपको, मेंटेनेंस में नहीं करना, फरिश्ते मेंटेनेंस करेंगे, फरिश्ते साफ सफाई करेंगे। तब 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ोगे इंशाअल्लाह, उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। करोगे इंशाअल्लाह? बंगले बनाओ। सैदरा नाम में हमने प्रॉपर्टी बहुत बना ली, बम्बई में बहुत बना ली, अब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, जन्नत प्रॉपर्टी बनाओ और इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। मेरे वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि बेटा यूनुस राती हुंग ना आवे ना पड़ो ना तो 5-6 बंगला बड़े लेवाना, रात को नींद ना आवे तो करवटें क्यों बदलने के, सूरह इखलास पढ़ते रहने का, सूरह तो अब बंगली भी तैयार, नींद भी आ जाएगी। बेहिसाब मरतबा सूरह इखलास पढ़ो, बेहिसाब अल्लाह की रहमत की चादरें आपके सर ऊपर आएगी इंशाअल्लाह। और ये मेरी तस्वीर है, इसका नाम है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। सारे मजमे को तो मैं दे नहीं सकता, हमारे मुफ्ती साहब को दे रहा हूँ, ये मेरी तरफ से हदिया, ये आप अपने पास रखो इंशाअल्लाह और आप अमल करोगे इंशाअल्लाह। और दावत का काम छोड़ना नहीं है, करना है, लेकिन सिफात के साथ। और सिफात के बारे में मैंने बयानात कई मरतबा कर लिए, वो यूट्यूब पर देख लेना आप। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा, ए अल्लाह पूरे सदराना वालों को कबूल फरमा, ए अल्लाह इनके मर्दों को कबूल फरमा, इनकी औरतों को कबूल फरमा, कुर्ब जवार से जो बस्तियों से लोग आए हैं उनको कबूल फरमा, हमारी पूरी बिरादरी को कबूल फरमा, बनासकांठा और महसाना को सबको कबूल फरमा, और जितने भी मुसलमान हैं उन सबको कबूल फरमा। ए अल्लाह इन
सैदराना वालों ने हमारी खिदमत की, हमें मोहब्बत की निगाह से देखा। ए अल्लाह तू उनको भी मोहब्बत की निगाह से देख और उनके बच्चे बच्चे को तो कबूल फरमा ले। अचानक का खैर हमें नसीब फरमा, अचानक के शर से तो हमारी हिफाजत फरमा। हमारा खोया हुआ दीन वापस दे दे, हमारा खोया हुआ कुरान वापस दे दे। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा फरमा, उसके सारी हाजतों का तो गैब से तकफुल फरमा। ए अल्लाह इस गांव में आने को तो कबूल फरमा, इस गांव से जाने को तो कबूल फरमा। इस मजलिस में सफ़ेद बाल वाले बूढ़े भी हैं, नौजवान इबादत गुजार भी हैं, मासूम बच्चे भी हैं। अगर यही मजमा सैदराना के किसी करीम के दरवाजे पर चला जाए, सिर्फ 1 रुपये की भीख मांग के उस करीम के लिए रुपया देना जितना आसान है, उससे ज्यादा तेरे लिए हिदायत का देना आसान है। ए अल्लाह हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, हमारी झोलियों को अमन अमान से भर दे, हमें इबादत सालिहीन में शामिल फरमा। ए अल्लाह जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हैं, गैर शादीशुदा हैं, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतजाम फरमा। जो बे औलाद हैं, नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। ए अल्लाह रहमत वाली बारिश हमें अता फरमा, बरकत वाली बारिश अता फरमा, रहमत वाली बारिश अता फरमा, बरकत वाली बारिश अता फरमा। हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे और हमारी झीलों को पानी से भर दे, हमारे तालाबों को पानी से भर दे। जो बीमार हो उनको शिफा अता फरमा, जिसके दिल में जो जायज़ मुरादें हों आफियत से उनके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्ल और सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह सिफात के साथ दावत का काम करने की तौफीक अता फरमा, सिफात के साथ दावत के काम में लगने की तौफीक अता फरमा, रज़ाइल से हिफाजत फरमा। मेरी इस दुआ पर जो आमीन कहे उसके सारे जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। और जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक और एहसान हो, या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हो, या दुआओं के लिए कहना चाहते थे मगर कह नहीं सके, अल्लाह उनकी और हमारी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा और अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई देखो मजमा माशाअल्लाह बहुत बड़ा है, सबसे मुसाफा करना मेरे बस में नहीं है। मैं सलाम करूं, आप सलाम का जवाब दे दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।